चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद सीएम पद के दावेदारों की भी लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से, जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भी जनता तक पहुंचाया। तेजस्वी यादव ने स्वयं कहा कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, जिससे वे बिहार के विभिन्न जिलों, प्रखंडों और पंचायतों में जाकर लोगों से सीधे संवाद कर सके। 94 लाख गरीब परिवारों के लिए योजना। तेजस्वी यादव ने बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष योजनाएं बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों की मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जन विश्वास यात्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा की बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जबकि उनकी सरकार पढ़ाई, दवाएं और सुनवाई पर काम कर रही है। जातीय जनगणना की पहल। तेजस्वी यादव पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्ष में रही है और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक असल समस्याओं का पता नहीं चल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी ने संगठन में भी आरक्षण लागू किया है। निष्कर्ष। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके और लगातार सांसद हैं मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है। और इस कतार विश्वास जीतने के लिए तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी 38 जिलों को कवर करने की योजना बनाई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिना किसी दृष्टिकोण के शासन कर रहे हैं और बिना किसी कारण के पाला बदलते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने जनता से 5 साल के लिए सरकार बनाने में मदद करने की अपील की, ताकि वे राज्य का कायापलट कर सकें। 10 लाख रोजगार का वादा। में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने महागठबंधन सरकार ने 1 वर्ष में ही 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए बहाली निकाली है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जबकि उनकी सरकार पढ़ाई, दवाएं और सुनवाई पर काम कर रही है। जातीय जनगणना की पहल।
तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा इन्हें और मोहन सिंह बिष्ट ने यहां बड़ी जीत हासिल कर दी, इसलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। नाम कई हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और एमपी, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। भी कहा कि उनकी पार्टी ने संगठन में भी आरक्षण लागू किया है। निष्कर्ष: तेजस्वी यादव की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में मुकेश सहनी जैसे नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। राजद की यह रणनीति राज्य के गरीब और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बिहार के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगी। उनकी पहल को जन जन तक पहुंचाने में पार्टी के कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मुखिया मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राज्य भर में जनसभाओं का आयोजन किया, जिससे पार्टी की नीतियों और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया गया। मुकेश सहनी का योगदान: मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 54 दिनों में 251 चुनावी सभाएं की, जो एक रिकॉर्ड है। इन सभाओं के माध्यम से उन्होंने राजद की नीतियों